श्रीनगर में आतंकियों ने 2 टीचरों की हत्या की है। श्रीनगर के सैदपुर में आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। मरने वालों में एक शिक्षक कश्मीरी पंडित हैं तो दूसरे सिख। मंगलवार को भी 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें मशहूर बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखन लाल बिंद्रू शामिल है। इसके अलावा एक गोलगप्पे बेचने वाले और एक स्थानीय नागरिक को भी उसी दिन मौत के घाट उतार दिया गया था। तो एक तरीके से अगर देखें तो 5 दिनों में 7 हत्याएं। पुलिस अपनी कोशिशों में लगी। नजीर मसूदी हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले आप कुछ सुनवाते हैं डीजीपी जम्मू क्या कह रहे हैं। ये जो सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और श्रीनगर पुलिस काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। नजीर, डीजीपी साहब तो कह रहे हैं कि हम जल्द बेनकाब कर देंगे, जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएंगे, लेकिन आगे इस तरह की हत्याएं ना हो और जो आवाम है उसमें एक भरोसा हो खुद को सुरक्षित महसूस करने का, उसके लिए क्या कदम उठा रही है पुलिस और वहां प्रशासन? देखिए, वो कब बेनकाब करें, लेकिन इस तरह का तशद्दुद का नंगा नाच शायद ही हमने यहाँ कभी देखा है। तब भी नहीं जब मिलिटेंसी शुरू हुई 1990 में पूरा सिस्टम बैठा था। आज यहाँ स्कूल एक कत्लगाह बन गई, शिक्षक को कत्ल किया गया। प्रिंसिपल सुपिंदर कौल जो पिछले 3 साल से स्कूल की प्रिंसिपल थी, उससे कत्ल किया गया। जम्मू से जो दीपिंदर चांद, और पहले आपको मैं बताऊं ये कश्मीरी पंडित नहीं है, जो दूसरा टीचर है, जम्मू से है, हिंदू है, उसको मारा गया। वो शेड्यूल कास्ट कोटा के तहत यहाँ श्रीनगर जिले में अपॉइंट हुआ है, क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन है हर एक जिले में। जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, यहाँ हर एक जिले में जहाँ शेड्यूल कास्ट की पाबंदी नहीं है, लेकिन उनके लिए यहाँ रिजर्वेशन होती थी और उस लिहाज से यहाँ उसकी यहाँ अपॉइंटमेंट हुई थी। 2018 से इस स्कूल में वो काम कर रहे थे, शिक्षा देने के लिए आए थे, कत्ल किए गए। शायद इससे बदतर वाक़ा देखने को नहीं मिल सकता है। 2 दिन पहले शाम को हमने देखा कि बिंद्रू मेडिकेट में दवाई बेच रहा था, कत्ल किया गया अपनी दुकान में। एक टैक्सी ड्राइवर था मोहम्मद शफी, बांडीपुर में कत्ल किया गया। एक गोलगप्पा वाला वीरेंद्र पासवान बिहार भागलपुर से आया था, कत्ल किया गया यहाँ। और कत्लों का ये रुकने वाला सिलसिला है जो अब शुरू हो चुका है। यहाँ टीआरएफ जो है, जैसे रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हैं, का पुलिस का कहना है लश्कर का एक फ्रंट है, कराची से ऑपरेट कर रही है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। बिंद्रू साहब जो थे जिसको कत्ल किया गया, हम उसको कई सालों से 30 साल से जानते हैं, कहा आरएसएस का है इसलिए मारा गया, यहाँ वो कर रहा ये कर रहा था। डीजीपी दिलबाग सिंह से जब मेरी बात हुई, कहा कि कितना प्रोपेगेंडा, विशेष प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, निहत्थे लोगों को कत्ल किया जा रहा है और फिर भी इस तरह के इल्जामात दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, एक तरफ ये जो है कि स्कूल जहां ये शिक्षा देने आए थे, स्कूल अब बंद पड़ा है, कत्लगाह बन गया। और दूसरी तरफ जो हम देखें कि पुलिस के पास अभी क्लू तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन क्लूलेस है। क्यों यहाँ इंटेलिजेंस नहीं थी कि इस तरह के वाक़ात हो सकते हैं? 5 अगस्त को जब उन्होंने धारा 370 हटाया, सभी बाहर के लोगों को यहाँ से हटाया, आज क्यों नहीं उनको कोई इतला थी कि ऐसा कुछ हो रहा है? इंटेलिजेंस कहाँ थी? जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर यहाँ कहाँ था? और कई लोग कहते हैं वो अपने एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा है। जो इंटेलिजेंस जरूरत है वो नहीं है, जहां कार्रवाई की जरूरत है वहां की जा रही है। किस तरह हर दिन ब दिन इस तरह बेगुनाह लोग यहाँ कत्ल होते हैं और ये अब कत्लगाहें, स्कूल भी वहां मकतलगाह बन चुके हैं। शुक्रिया नजीर इस पूरी जानकारी के लिए।